सीखेंगे कि हाइड्रोलिक पावर पैक क्या होती है, ये हाइड्रोलिक पावर पैक काम कैसे करती है। आज हम वीडियो में पूरा जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोलिक पावर पैक हम किसे बोलते हैं। देखिए हाइड्रोलिक पावर पैक क्या है कि एक सेल्फ कंटेंट यूनिट है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक पावर पैक देखे होंगे, वो खुद से ही पावर क्या है जनरेट करती है। ओके, खुद से ही हाइड्रोलिक पावर जनरेट करती है। हम लोग जो हाइड्रोलिक पावर कहाँ पे यूज करते हैं, कहने से मतलब क्या है कि हाइड्रोलिक पावर क्या है कि हम लोग जो मैकेनिकल मूवमेंट होता है, जो भी हमारा मैकेनिकल मूवमेंट होता है वहाँ पे हम लोग यूज में लेते हैं, ठीक है। मैकेनिकल जो मूवमेंट इस तरह के समझ सकते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोलिक मशीन देखे होंगे, हाइड्रोलिक मशीन आप देखे होंगे इंडस्ट्री में, उसमें क्या है कि बड़े बड़े रैम लगी हुई है। रैम को क्या है कि डाउन करना, रैम को अप करना, ये चीज़ को मूव करना, हेवी लिफ्ट को उठाना, ये इस तरीके से हम लोग हाइड्रोलिक का यूज में लेते हैं। हाइड्रोलिक जो सिस्टम है हम लोग यूज में लेते हैं। ओके, चलिए समझ लेते हैं हाइड्रोलिक जो पावर पैक होता है वो कैसे कैसे काम करता है, उसका वर्किंग क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिस्टम कैसे होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं हाइड्रोलिक पावर पैक में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ ड्राइंग करके बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे आपको एक टैंक दिखेगा, आपको बड़ी वाली टैंक दिखेगा आपको, जिसको हम ऑयल टैंक बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक बना देता हूँ आपको। ओके, एक बड़ी सी आपको टैंक दिखेगी, ऐसे टैंक दिखेगी, इसमें ऑयल फिल होगा, इसमें ऑयल होगा, ठीक है ना। ऑयल यहाँ पे फिल होगा, उसको हम ऑयल टैंक बोल सकते हैं। यहाँ पे हम उसको ऑयल टैंक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वायर बोल सकते हैं, रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, इसको ऑयल टैंक बोल सकते हैं, इसको रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। जहाँ पे ऑयल, यहाँ पे जो जहाँ इसमें ऑयल यहाँ पे स्टोरेज होता है, ठीक है, जहाँ पे स्टोर होता है, ठीक उसके ऊपर जो भी टैंक है उसको ऊपर क्या है कि मोटर माउंटिंग होया होगा। मोटर, एक इंडक्शन मोटर, ऐसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ ड्राइंग। एक इंडक्शन मोटर क्या है कि माउंट हुआ होगा, ये एक इंडक्शन मोटर है। ओके, यहाँ पे सांप लगी हुई है। एक इंडक्शन मोटर क्या है कि यहाँ पे माउंटिंग किया गया होगा। अब इंडक्शन मोटर के आगे क्या होगा कि पंप लगी हुई है, यहाँ पे क्या है कपलिंग होगी, ठीक है। इंडक्शन मोटर का शाफ्ट होगा, शाफ्ट में क्या है कपलिंग लगी हुई है, कपलिंग के आगे और एक शाफ्ट आई होगी जो पंप से कनेक्ट होगी। ओके, जो हाइड्रोलिक पंप है वहाँ पे कनेक्ट होगी, ये हाइड्रोलिक पंप है, हाइड्रोलिक पंप में कनेक्ट होगी। मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, ये होगी हम लिख की मोटर, ये हम लोग का हो गया मोटर, ये हो गया कपलिंग, ये हो गया हम लोग पंप, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोलिक पंप हो गया। ओके, समझ गए। ये हो गया हम लोग का मोटर, ये हो गया हम लोग कपलिंग, ये हो गया हम लोग का हाइड्रोलिक पंप। ऐसे होता है। हाइड्रोलिक पंप के आगे एक सक्शन लाइन होता है, इस तरीके से, यहाँ से मैं नीचे ले लेता हूँ। एक सक्शन लाइन होता है, ऐसे एक सक्शन लाइन होता है जो ऑयल को सक करता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सक्शन लाइन होता है, हाइड्रोलिक पंप जो पंप है उसके नीचे एक सक्शन लाइन होता है, एक लाइन बनी होती है यहाँ पे, जिसको ऑयल को जो सक करता है। सक करने के बाद यहाँ पे डिस्चार्ज भी करता है। यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन बना देता हूँ, चलिए बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन हो गया। ओके, समझ गए। एक सक्शन पंप में क्या, एक सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है हाइड्रोलिक पंप में। ओके, उसके बाद जस्ट ऊपर आप जाएंगे, आपको एक छोटी वाली एक प्रेशर गेज दिखी होगी आपको, ये प्रेशर गेज दिखेगी आपको, ये होगी प्रेशर गेज, प्रेशर 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 गेज, ये आपको प्रेशर गेज आपको दिखेगी जस्ट आगे। ये क्या करेगी, जो भी आपका पंप है जो रन हो रहा है, कितना प्रेशर आप दे रहा है, आउटपुट कितना प्रेशर दे रहा है, ये आपको प्रेशर गेज जो शो होगी, ठीक है। ये आपको केजी में भी शो होगी या फिर बार में भी शो हो सकती है, ठीक है। आप केजी में भी देख सकते हैं, बार में भी देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट ऊपर आप उसको जाएंगे, जस्ट आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगी, आपको प्रेशर रिलीफ बॉल्व दिखेगी। अब प्रेशर रिलीफ बॉल्व का काम क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए हम यहाँ पे जस्ट ऐसे आगे जाएंगे, आपको ये प्रेशर रिलीफ बॉल्व आपको दिखेगी। कैसे होगी, ऐसी होगी प्रेशर रिलीफ बॉल्व, देखिए ऐसी होगी। यहाँ पे एक एरो मार्क होगा। ओके, यहाँ पे एरो मार्क होगा, यहाँ पे प्रेशर रिलीफ बॉल्व का सिंबल है, यह सिंबल प्रेशर रिलीफ बॉल्व का सिंबल, ठीक है। अब प्रेशर रिलीफ बॉल्व का काम क्या है, ठीक है। जब भी हम लोग सिस्टम में कहीं हाई प्रेशर हो जाता है, किसी कारण से हाई प्रेशर हो जाता है सिस्टम में, या ओवर प्रेशराइज हो जाता है, तो प्रेशर रिलीफ बॉल्व क्या करता है, जो ओवर प्रेशराइज हो जाता है उसको रिलीव कर देता है। कहाँ पे, वापस टैंक में रिलीव कर देता है। यहाँ पे ऐसे टैंक में ऐसे रिलीव कर देता है कि हम लोग सिस्टम कहीं डैमेज ना हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कि सिस्टम फेलियर ना हो जाए किसी कारण से। जब भी हम लोग सिस्टम में ओवर प्रेशराइज हो जाता है तो सिस्टम को सेव करने लग, प्रोटेक्ट करने लग, हम लोग ये प्रेशर रिलीफ बॉल्व का यूज में लेते हैं, जिसको हम PRE बोलते हैं, PRE
भी, यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व जिसको हम बोलते हैं। ओके, ये काम कैसे करता है देखिए, जब भी हम लोग सिस्टम में प्रेशर बढ़ता है तो ये जो पायलट दिख रहा है ना, ये छोटी लाइन, ये क्या करता है, एरो मार्क है ना, एरो मार्क को नीचे धकेलता है। तो यहाँ जगह प्रेशर बढ़ी, यहाँ से प्रेशर बढ़ रही है, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है पायलट लाइन, ये क्या है कि जो एरो मार्क है इसको धकेलेगा, नीचे धकेलेगा, नीचे धकेलेगा ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखिए, इन और आउट लाइन, ठीक है, ये तो बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगी तो ऑयल जो है यहाँ से ये वापस ऐसे टैंक में आ जाएगा। ओके, जब टैंक में आ जाएगा तब जब प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो वापस से ये ऊपर चला जाएगा। ये क्या है कि स्प्रिंग, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग है, सॉरी स्क्रू है, यहाँ पे एडजस्ट आप कर सकते हैं। स्क्रू के ऊपर स्प्रिंग होती है, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, जितना आप एडजस्ट करेंगे उतना प्रेशर में रिलीज होगा। ओके, यहाँ पे प्रेशर गेज भी शो होगा, कितना आपको रिलीज़ करना है, कितना आपको प्रेशर रखना है लाइन में, यहाँ पे प्रेशर गेज में शो होता होगा। उसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या है, जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो आपको ऐसे आपको एक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व आपको देखने मिलेगा। कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अभी क्या है कि 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व करके बताऊँगा, आपको समझाऊँगा। 4x2 यहाँ पे बना के दिखाऊँगा आपको। देखिए सबसे पहले क्या है कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व क्या है कि ऐसे होती है। देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ छोटी वाली। ओके, ये मैं 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व बना रहा हूँ। ओके, समझ गए। देखिए जब भी यहाँ से प्रेशर जाएगा, यही इसमें बना देता हूँ, जब भी यहाँ से प्रेशर जाएगा तो यहाँ से रिटर्न आएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ अच्छे से। 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व बड़ी वाली करके बता देता हूँ आपको। 4x2 देखिए, ये हो गया हम लोग का प्रेशर लाइन, ये हो गया रिटर्न लाइन। ओके, यहाँ पे वैसे हो गया प्रेशर लाइन, ये हो गया हम लोग का रिटर्न लाइन, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया हम लोग का टैंक का लाइन। ओके, ये वाला देखिए जो प्रेशर लाइन है, ये वाला प्रेशर लाइन है, ये दो देख रहे हैं टैंक का लाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉइल होता है, यहाँ पे क्या है कि सोलिनॉइड कॉइल होता है, ये ऊपर उस सोलिनॉइड एक कॉइल होता है, ये वाला कॉइल होता है सोलिनॉइड कॉइल, और यहाँ पे क्या है कि एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग रिटर्न होता है। तो ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, जब यहाँ से कॉइल ऑन करते हैं, जब कॉइल ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या जो प्रेशर है ऊपर जाएगा, तो वापस यहाँ पर क्या सिलेंडर्स होता है हम लोग का, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स होता है, इस तरीके से हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है। जब प्रेशर जाएगा तो क्या है कि यहाँ आगे आपको धकेलेगा, जो सिलेंडर्स है, जो प्रेशर यहाँ जाएगा, ऐसे आपको ऊपर धकेलेगा। समझ गए, ऐसे प्रेशर यहाँ से इन होगा, यहाँ से इन होगा, यहाँ से प्रेशर यहाँ पे इन होगा, तो ऐसे धकेलेगा ऊपर। जो यहाँ का जो ऑयल है, देखिए यहाँ पे जो साफ्ट को धकेलेगा, आगे धकेलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑयल है तो वापस से रिटर्न ऐसे आ जाएगा। समझ गए, इधर का ऑयल इधर से रिटर्न ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर जाएगा तो आगे को फॉरवर्ड करेगा, यानी आगे को धकेलेगा। जो यहाँ से जो ऑयल आ रहा है नीचे, जो टैंक में ऑयल आ रहा है, सीधा है क्या है कि ये रिजर्वायर में आ जाएगा। जो रिजर्वायर ऑयल टैंक है ना, ऑयल टैंक में आ जाएगा। समझ गए। अब जैसे इसको क्लोज करेंगे, जैसे इसको कॉइल क्लोज करेंगे, जैसे कॉइल को ऑफ करेंगे, तो वापस क्या है कि इस कंडीशन में आ जाएगा, ये वाला कंडीशन में आ जाएगा, ये कंडीशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या, तो इस कंडीशन में अभी इसको प्रेस कर रहे हैं ना, तो ये कंडीशन में जब आएगा, कॉइल जब ऑफ हो जाएगा, इस कंडीशन में जब आएगा तो ये क्या है कि वापस से ऐसे जाएगा, ये वापस रिटर्न जाएगा ऐसे। इस जो साफ्ट है ना, बैक वापस जाएगा, ऐसे बैक वापस जाएगा, यानी कि अंदर जाएगा। ये जब प्रेशर इधर से देगा तो इधर से प्रेशर आएगा तो ये अंदर जाएगा। तो रिटर्न जो ऑयल है, यहाँ का जो ऑयल रिटर्न है तो इस तरफ से आ जाएगा। देखिए यहाँ से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ऐसे करके वापस से रिजर्वर में आ जाएगा। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल हाइड्रोलिक पावर पैक का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर कुछ जानकारी चाहते हैं ज़्यादा कुछ, आप मुझे कमेंट करके बताइए।